नमस्कार बच्चों। आज हम आपके भारत की एक खोज पुस्तक से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं वो हमारे अतीत और इतिहास से जुड़ा हुआ पाठ है। तो आज हम पढ़ेंगे जो पाठ उसके बारे में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा ताकि यह पता चल सके कि आप क्या जानते हैं। अच्छा बच्चों, बताइए विश्व के इतिहास में सामान्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? विश्व के इतिहास को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसके अलावा बच्चों, प्राचीन विश्व की कुछ सभ्यताओं के नाम जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यह प्राचीन विश्व की कुछ सभ्यताएं हैं। आप जानते हैं इसमें से सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी अपनी सभ्यता है, जो कि सिंधु नदी के तट पे प्राप्त हुई थी। इसका विस्तार आगे तक था, पूरे उत्तर भारत में इसका विस्तार था। तो आगे इतना आप समझ चुके होंगे कि आज का जो हमारा पाठ है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है और इसका अध्ययन करेंगे। जो आप पाठ में देख रहे होंगे, जो पहली तस्वीर हमें दिखाई गई है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थलों की है और उसमें तमाम तरह के नृत्यांगनाएं, कुछ जानवरों, पशु पक्षियों की चित्र, कुछ मुहरे, ये सब हमें प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता से तात्पर्य है जैसे आजकल के शहर होते हैं उस तरह से व्यवस्थित रूप से बसी हुई, जहाँ घर पूरी योजना के साथ बनाए गए थे, गलियां चौड़ी थी और घरों की आकृतियां मिलती जुलती थी। जैसे एक मोहल्ले में एक घर से आजकल की आप लोग सुने होंगे तमाम आवासीय परिसर बनाए जाते हैं जहाँ पे एक जैसे क्वार्टर से अपने अपने नवोदय विद्यालय में देखा है कि बहुत टीचर्स क्वार्टर्स एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक ऐसे ही वहाँ बनाया गया। और एक चीज जान के आपको आश्चर्य होगा कि सभ्यता की खोज मात्र एक संयोग से हुई थी। कुछ मजदूर घर बनाने के लिए ईंट निकाल रहे थे, तभी वहाँ एक अंग्रेज इंजीनियर पहुँचता है और देखता है ये ईंटें तो बड़ी पुरानी लग रही हैं और उन्हें वह प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और वहाँ पता चलता है कि वह ईंटें 4 से 5,000 साल पुरानी थी। और इस तरह से जो अनुसंधान करता दल है वहाँ पहुँचता है और वह देखता है कि यह एक महत्वपूर्ण और पुरानी सभ्यता है। सभ्यता का विस्तार भी था। आप जानते हैं हड़प्पा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से लेकर यह गंगा के इलाके तक फैली हुई थी। यह सभ्यता विकसित भी थी, पूर्ण भी थी और यह एक संपन्न नगरीय सभ्यता थी। और इसमें मुहर भी मिलते हैं। मुहर से मिलते हैं, ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे आजकल के मुहरों जैसे वो नहीं होते, लेकिन वो मिट्टी के, धातु के बने होते हैं जिन पे चित्र होते हैं, कुछ पकाए हुए भी होते हैं। तो ऐसे मुहर वहाँ मिले हैं। जैसे एक मुहर आपको ने देखा है, आपकी पुस्तक में दिया है, जिसमें पशु पक्षी और एक जानवर है जिसके सर पे एक सींग है, यह दिखाई दे रहा। और यह मुहर क्या होता है? उस सभ्यता की संपन्नता को प्रदर्शित करते हैं। एक नर्तकी की प्रतिभा मिली है जो आपकी पुस्तक में भी है, देखिए। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कला और संगीत के भी प्रेमी थे। स्नानागार, आप जानते हैं कि स्नानागार भी मिला है। स्नानागार यानी जहाँ पे सामूहिक रूप से स्नान होता था, एक बड़ा, जैसे आजकल के तालाब होते ठीक वैसा ही और पूर्ण व्यवस्थित। यहाँ जल निकासी से लेकर जल भरे जाने तक का प्रबंध था। चित्र देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। इससे पता चलता है कि सामूहिक स्नान के कार्यक्रम भी उस समय आयोजित होते थे। और पंडित नेहरू इस सब अपने अतीत के माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि हम कितने अतीत में हमारी संपन्नता थी, कितने व्यवस्थित थे,
इसीलिए नेहरू जी ने इसका जिक्र किया है। इस स्नानागार से उस समाज की सामूहिकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द का पता चलता है। तो प्रश्न उठता है कि यह सभ्यता किस नदी किनारे है? तो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? यह विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो में मिला है। आप इसे प्रश्न के रूप में लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और यह इससे आपको पता चलता है कि सभ्यताएं कहाँ थी। पर एक चिंता की बात नेहरू जी व्यक्त करते हैं कि आखिर सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कितनी संपन्न सभ्यता अचानक से गायब हो जाती है? तो इस सभ्यता का अंत के लिए बहुत सारे कारण इतिहासकारों ने गिनाए हैं। कोई मानता है कि आक्रमणकारी आ गए, कोई मानता है कि जलवायु के प्रभाव से नष्ट हो गई, कोई मानता है कि नदियों में बाढ़ आ गई। सबके अपने अपने तर्क हैं। ज़्यादा मजबूत लोग यही मानते हैं, चूंकि नदियां अपने जल प्रवाह का रास्ता समय के साथ बदलती रहती है, तो कोई बाढ़ जैसी या किसी भयानक जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सभ्यता नष्ट हो गई। और ये सभ्यता नष्ट हो गई। नेहरू जी लिखते हैं, लेकिन सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी उस सभ्यता से मिले बहुत सारी चीजें हमारे वर्तमान में भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं। हमारे घरों में, हमारे संस्कृति में, हमारे कला में तब के बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। और जब ये सभ्यता नष्ट होगी तो क्या भारत का जीवन समाप्त हो गया? नहीं। इसके बाद नेहरू जी मानते हैं कि आर्यों का आगमन होता है। आर्य जो कि मुख्य रूप से चरवाहे थे और लड़ाके थे, पशुचारण संस्कृति पे थे। आपने सुना होगा गायों के लिए युद्ध होता था, जिसके पास गाय ज्यादा होते थे वो सबसे ज्यादा संपन्न होता था। उस समय के सभ्यता का केंद्र वहां से उत्तर भारत के सुदूर हिस्सों से हटकर गंगा की तटी में आ गया, और यहाँ पर आर्यों ने अपने बस्तियां बनाई, जो कि एक ग्रामीण बस्तियां थी। यानी कि अब जो उस नगरीय सभ्यता से हटके हम ग्रामीण सभ्यता में आ गए। और इस सभ्यता में आर्य बड़े खोजी किस्म के थे और तमाम तरह के गुरुकुल बनाते थे, उनका अध्ययन करते थे। और आप जानते हैं कि उन्होंने कई धर्म ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों की रचना की। दुनिया के सबसे, नेहरू जी बताते हैं, दुनिया का सबसे पुराना और लिखित ग्रंथ ऋग्वेद है। इसे कहते हैं कि वो आर्यों के विचारों का दिन था। इसके अलावा और भी वेद लिखे गए, कुल 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कितने वेद हुए? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अभिलेख भी मिले हैं। इसके अभिलेख समझते हैं, उस समय पत्थरों पे कुछ में कोई संदेश लिख दिया जाता था, जिसे बाद में आजकल इतिहासकार उसको इतिहास के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और वैदिक सभ्यता में जो गुरुकुल होते थे, सामान्यतः जंगलों में होते थे। गुरु एकांत में अपने शिष्यों के साथ बैठकर धर्म और दर्शन, समाज विज्ञान, इन सब पे चिंता करते थे। उन्हीं चिंता में आगे जाकर उपनिषद रचे जाते हैं। उपनिषदों में दर्शन की बात कही जाती है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप धन्नी धनसद के रूप में मानी है। इसका अर्थ है कि ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए। इसका यह अर्थ और मानते हैं कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना आप समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है या कोई शिष्य है, वो ज्ञान की इच्छा लेकर गुरु के पास जाए और वहाँ ज्ञान प्राप्त करे। उपनिषदों की भाषा संस्कृत है, वह गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। कुछ लोग इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी कि जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में यह लिखे गए हैं। अंतिम भाग समझते हैं? अंतिम भाग का यानी कि वेदों में जो कुछ व्याख्या नहीं हो पाई थी, उसे इसके अंतर्गत व्याख्या की गई। आगे आप देख रहे हैं भौतिकवादी, व्यक्तिवादी, तमाम दर्शन की बात हो रही है। आप जानते हैं व्यक्तिवादी दर्शन यानी व्यक्ति सत्ता पर निर्भर है।
आप जानते हैं हमारे देश में जातीय व्यवस्था है, तो जातीय व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा आप इस व्यक्तिवादी दर्शन को जिम्मेदार मान सकते हैं। लेकिन इसके कुछ लाभ भी थे, जैसे ज्ञानार्जन के लिए जो संयम होता, तब विद्यार्थी संयम में रहते थे, आत्मपीड़न करते थे, आत्मत्याग करते थे, वह सर के बाल नहीं रखते थे, किसी तरह के सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं करते थे, वह भूमि पे सोते थे, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो तमाम कष्ट को सहन करते थे, और यह एक बड़ी बात थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि आत्मसंयम गांधी जी के भी आंदोलन का केंद्र था। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन के दौरान आत्मसंयम को ही केंद्र बनाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमें कितना भी कष्ट पहुंचाए, लेकिन हमें अपना संयम नहीं छोड़ना चाहिए। आर्यों के व्यक्तिवाद का परिणाम यह भी निकला कि लोग आत्मकेंद्रित हो गए, यानी मैं ही श्रेष्ठ हूं जैसे बहुत सारे लोगों में ऐसे भाव पैदा होने लगे, और यह भाव बाद के सभ्यता के लिए नुकसानदेह हुए। लेकिन इनके कुछ, क्योंकि ज्ञान का बहुत सारा हिस्सा नष्ट हो जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में एक से एक विद्वान ऋषिगण हुए, लेकिन उनका ज्ञान पूरी तरह से अगली पीढ़ी को नहीं मिल पाया, और इसके कारण बौद्धिक जड़ता का भी विकास हुआ, क्योंकि हमने मान लिया कि हमने अपने में श्रेष्ठ है, हमें कोई दूसरा ज्ञान नहीं ग्रहण करना है। अब आते हैं भौतिकवाद, आगे हैं पंडित नेहरू भौतिकवाद की बात करते। भौतिकवाद यानी जगत ही सत्य है। भौतिकवादी लोग मानते हैं कि ईश्वर की, परलोक की, ये सब बातें मिथ्या हैं। जिस पदार्थ को हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका उपयोग कर सकते हैं, वही ही श्रेष्ठ है, ऐसा भौतिकवादी लोग मानते हैं। और भौतिकवादियों में चरवाक हुए। चरवाक का कहना था ऋणत्कृत्वाम घितम पीवे यावल जीवे सुखम जिए, यानी कि ऋण लेकर घी पीजिए और घुमक्कड़ बनिए, यही सुख का जीवन है, क्योंकि इस जन्म के बाद कोई जन्म नहीं है, ऐसा वह मानते थे। भारत में भौतिकवादी दर्शन लंबे समय तक प्रचलित। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो यूरोप की देन है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी भौतिकवादी लोग बड़े लंबे समय तक मशहूर रहे, प्रसिद्ध रहे, और वह एक पूरा संप्रदाय चलाते थे। भौतिकवादी आप जानते हैं जब किसी और चीज में विश्वास नहीं करते तो स्वर्ग और नरक में भी भरोसा नहीं करते थे। अब आपसे ध्यान दे सकते हैं कि इसमें पहली लिखित पुस्तक की बात आई है जो कि ऋग्वेद है। इसके अलावा भौतिकवाद की बात आई है, तो भौतिकवाद से क्या है? भौतिकवाद जगत को ही सत्य मानता है, बाकी सब उसके लिए मिथ्या है। तो इन दर्शनों के बाद भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश करता है जहां दो बड़े महाकाव्य लिखे गए थे। आप सब जानते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण को महाभारत से पुराना माना जाता है। रामायण प्रभु श्री रामचंद्र और उनके भाइयों की कथा है, साथ ही उसमें रावण खलपात्र है। आप जानते हैं लंकापति रावण को प्रभु श्री राम हराते हैं और अपनी पत्नी को वापस लेके आते हैं। साथ ही साथ धर्म और अधर्म की बातें भी इसमें लिखी गई हैं, और इसके रचनाकार हैं आदि कवि वाल्मीकि। माना जाता है कि उन्होंने वाल्मीकि ने ही इस ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा है महाभारत। महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। यह एक व्यवहारिक और समाज प्रचलित ग्रंथ है और विश्व में प्रसिद्ध है। महाभारत में आप जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच राज्य को लेकर, धर्म को लेकर और हित को लेकर एक युद्ध होता है, जिसे महाभारत का नाम दिया गया। वह युद्ध 18 दिन तक चलता है और उस युद्ध में धर्म की विजय और अधर्म की हार होती है। कौरव अधर्म के प्रतीक हैं और पांडव धर्म के हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत हमारे अतीत के इतिहास, मिथक,
सबको जोड़ते हैं। इसे ऐसा नहीं कि इसमें केवल महाकाव्य में कथा ही है, उसमें इतिहास की भी बहुत सारी झलक मिलती है। आप सब छठी और सातवीं में रामायण और महाभारत का संक्षिप्त रूप पढ़ चुके हैं। इसके बाद महाभारत में ही एक संकलित पुस्तक है, उसका नाम है भगवद गीता, जो महाभारत का ही हिस्सा है। माना यह जाता है कि युद्ध से पहले अर्जुन को मोह उत्पन्न हो जाता है और उस मोह को देखते हुए प्रभु कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं, जिसे गीता कहा गया, जहां कर्म की बात बताई गई है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, जिसके द्वारा कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य नामक प्रसिद्ध श्लोक आप लोग बार बार सुने होंगे, या महाभारत जो पिछले साल आप देख रहे थे, और जब शुरू होता है तो उसमें यही श्लोक आपको सुनाई देता है। और इसके द्वारा फिर अर्जुन प्रेरित होते हैं और वह मोह का त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच सखा भाव था, इसी भाव से कृष्ण उन्हें युद्ध के प्रति तैयार करते हैं। बोलते हैं कि यह धर्म की बात है और धर्म के लिए लड़ना चाहिए। यह पुस्तक दुविधाग्रस्त मनुष्य को रास्ता दिखाती है और मानव के आध्यात्मिक स्वरूप का विस्तार करती है। प्राचीन भारत में जीवन कैसा था? अब आप ये सोच रहे होंगे, नेहरू जी इतनी बातें बता रहे हैं तो जीवन कैसा था, क्या गांव थे, शहर थे? हाँ, तो प्राचीन काल में जान लीजिए ग्राम सभा होती थी और एक सीमा तक स्वतंत्र होती थी। और राज्य की आमदनी कैसे होगी? आजकल तो बहुत सारे टैक्स हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, लेकिन तब क्या था? तब भूमि कर राज्य की आय का माध्यम हुआ करता था। जहां तक कथा से पता चलता है कि दस्तकारी से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जिनकी बस्तियां अलग थी। दस्तकारी समझते हैं? जैसे लकड़ी के सामान बनाने वाले, लोहे के सामान बनाने वाले, सोने का सामान बनाने वाले, इन लोगों को दस्तकार कहा जाता है, यानी कारीगर, कुशल कारीगर। और जहां तक कथाओं में बहुत सारे व्यापारियों का वर्णन आता है, ये व्यापारी व्यापार करने दूर दूर के देशों तक यात्रा करते थे। और ये यात्रा कैसे करते थे? भड़ौच गुजरात में एक बंदरगाह था, जिसका जिक्र बार बार आता है। आप जानते हैं कि इसके अलावा साहित्य में और संस्कृति में भी उस समय बहुत सारे लोग कार्य कर रहे थे। जैसे पाणिनि नामक एक ऋषि हुए, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की है। के अलावा दूसरे चरक, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक भी हुए। कहा जाता है तब वो शल्य चिकित्सा कर देते थे, कटे हुए अंगों को जोड़ देते थे। आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी है प्रसिद्ध, वह तब करते थे। नेहरू जी इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए प्राचीन भारत में हमारी चिकित्सा कितनी प्रसिद्ध थी। शल्य चिकित्सा जैसा जटिल कार्य प्राचीन भारत में बड़े आराम से हो जाता था। इस समय जंगलों में गुरुकुलों की बात मैं बार बार कर रहा था, जंगलों में ही गुरुकुल खोले जाते थे एकांत में, जहां पर छात्रों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा मिलती है। आप जानते हैं पांडव भी गुरु के यहाँ गए सीखने, कौरव भी गए थे, प्रभु श्री राम भी गए थे, कृष्ण भी गए थे। तो सब लोग गुरुकुल जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जहां उन्हें सादा जीवन जीना पड़ता था। और प्राचीन भारत में आपने तक्षशिला नाम के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, जहां पे भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के बच्चे भी शिक्षा लेने आते थे। अब आप जान गए कि भारत के दो प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। और भारत में प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा जैसे जटिल कार्य होते थे। और प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और धन्वंतरी हैं। अब आगे इसके बाद का जो काल है वह महावीर जैन और गौतम बुद्ध का है, क्योंकि समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई थी, जिसके कारण व्यक्तियों में भेदभाव बढ़ने लगा था। और नेहरू जी लिखते हैं किसी भेदभाव और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध दो बड़े प्रसिद्ध लोग हुए, एक महावीर स्वामी और दूसरे गौतम बुद्ध। दोनों ही नेहरू जी मानते हैं वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए उसकी शाखा थे, क्योंकि बहुत सारा बातें उनकी वैदिक धर्म से थी, लेकिन
वह एक मामले में अलग थी। यह दोनों ही वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, जहां महावीर स्वामी प्रत्यक्ष रूप से, वही गौतम बुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से। दोनों ही धर्म, बौद्ध और जैन, वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। दोनों ही धर्म अहिंसा पर बल देते थे। उनका मानना था कि हमें जीवों के प्रति दया का भाव लाना चाहिए। दोनों ही धर्म एक हद तक व्यक्तिवादी और बुद्धिवादी थे। बुद्धिवादी यानी कि बिना सोचे समझे किसी बात पे विश्वास नहीं करना। जैन धर्म के संस्थापक जहां महावीर थे, वहीं बुद्ध थे, बौद्ध धर्म संस्थापक, और दोनों ही क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु जो है 544 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। बुद्ध सदैव अंधविश्वास, पाखंड और प्रपंचवाद की खिलाफत करते हैं। उनका मानना है कि यह सारी चीजें समाज और देश को नष्ट कर देती हैं। आपने में से बहुत सारे लोगों ने सारनाथ गए होंगे, और जो नहीं गए होंगे वह इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं कि सारनाथ में एक बौद्ध स्तूप है। माना जाता है कि वह एक प्राचीन संघ स्थान है। इसके अलावा बुद्ध जो है वर्ण व्यवस्था को अपने संघ में स्थान नहीं देते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए सभी देशों को भेजा, क्योंकि उससे पहले भारत के बहुत सारे लोगों में विश्वास था कि अगर आप विदेश जाएंगे तो आपके पाप लगेगा, आपके समुद्र यात्रा वर्जित थी। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है, हमें धम्म का प्रचार करने के लिए हर जगह जाना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं जान लीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं पाली भाषा में संकलित हैं। जैसे बाकी भाषाएं हैं, वैसे पाली भी एक भाषा है। अब हम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करेंगे। आप जानते हैं बुद्ध की शिक्षाएं पाली भाषा में संकलित हैं। पाली भी एक प्राचीन भाषा है, संस्कृत की तरह। माना जाता है कि लोगों में यह भाषा प्रचलित थी, इसलिए बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं पाली भाषा में दी हैं। इसके अलावा जो दूसरी उनकी शिक्षा की प्रमुख बातें हैं वह है मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आप क्रोधी के साथ क्रोध करेंगे तो बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी। और जो इसके अलावा कहते हैं कि अपने आप पर विजय प्राप्त करिए। सच्चा विजेता वही है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुद्ध 4 आर्य सत्यों की भी बात करते हैं, जिसका जुड़ाव दुख से है। उनका मानना है दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण है, और उसका निवारण है तो जीवन सुखमय है। और वह जीवन को या संसार को दुखों का कारण मानते हैं। उनका मानना है कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, न तो ज्यादा संग्रह करना चाहिए, न तो ज्यादा लालच करना चाहिए। एक अंग्रेजी लेखक ने इसीलिए बुद्ध को दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से पुकारते हैं। और इस तरह से गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार धर्म का पूरे एशिया में हो गया। आप जानते हैं जापान, चीन और इस तरह के एशियाई देश बौद्ध धर्म से परिपूर्ण हैं। वहाँ की अधिकांश आबादी बौद्ध है। गौतम बुद्ध के समय के बाद का जो समय है वह मौर्य वंश का होता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य गुरु और शिष्य थे, जिसमें चाणक्य गुरु और चंद्रगुप्त उनके शिष्य थे। माना यह जाता है कि दोनों को घनानंद जो उस समय मगध का शासक था उसने राज्य से निकाल दिया था, और तभी सिकंदर का आक्रमण हो जाता है, और सिकंदर के आक्रमण के कारण भारत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। दोनों उस अव्यवस्था का लाभ उठाकर और लोगों को राष्ट्रवाद का हवाला दे नागरिकों को जागरूक कर विद्रोह कर देते हैं। पहले वह तक्षशिला पर अधिकार करते हैं और उसके बाद वह मगध पे आक्रमण कर देते हैं। इस तरह से मगध राज्य उनका हो जाता है। माना जाता है कि चाणक्य की कुशल नीति में चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार
भारतवर्ष में के विस्तृत भूभाग पे किया और लिखित इतिहास में पहली बार इसे विशाल राज्य बना था। जानते हैं उसके पहले इतने बड़े राज्य की कोई जिक्र नहीं मिलती है। और चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों के बारे में हिंदुस्तानी स्रोतों और यूनानी स्रोतों दोनों में पता चलता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में केवल भारतीय स्रोत जानकारी देते हैं या कहानियों में इनकी कथा मिलती है, दोनों स्रोतों में इनका जिक्र आता है। यहाँ तक यूनानी स्रोतों में जिक्र आता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था, जो कि वहां का एक सेनापति था। इसके अलावा चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी बुलाते हैं और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसका विषय राजनीति है। मुद्रा राक्षस नामक कृति भी चाणक्य के बारे में जानकारी देती है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसमें चाणक्य का जिक्र आया है। चाणक्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बड़े ही विस्तार से राजा और उसके कर्तव्यों का वर्णन किया है और इस तरह से पहली बार भारत में एक विशाल साम्राज्य बनता है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त की देन थी। इसी चंद्रगुप्त का प्रपौत्र होता है अशोक, जिसे दुनिया के प्रसिद्ध शासकों की सूची में गिना जाता है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रपौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। यह 273 ईस्वी पूर्व में शासक बना। इसके पहले से यह तक्षशिला का गवर्नर था, यानी जब चंद्रगुप्त राज बिंदुसार राजा थे तो इन्होंने अशोक को तक्षशिला की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में जब राजा बनने के बाद इसने अपने विजय अभियानों से अपना राज्य मध्य एशिया तक फैला दिया था, लेकिन कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप इसे युद्ध से घृणा हो गई और यह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य के कोने कोने में धम्म से संबंधित शिलालेख लगवाए, यहाँ तक कि अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। यह शिलालेखों में प्रजा और उसके कल्याण की बातें दिखवाता है। यह एक लोक कल्याणकारी राज्य चलाना चाहता है। इसका मानना था कि युद्ध जो है हमें आसक्त और लालची बना देते हैं, इसलिए हमें युद्धों के से विरक्त हो जाना चाहिए, हमें धम्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। कहा जाता है कि अशोक एशिया ही नहीं बल्कि विश्व के महान शासकों में था। यह एक कट्टर बौद्ध था, फिर भी सभी धर्मों का आदर करता था। मान्यता है कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसने विदेशों से भी अच्छे कारीगरों को बुला रखा था। इसके समय की मूर्तिकला काफी प्रसिद्ध थी। आज भी आप किसी संग्रहालय में जाएंगे तो बहुत सारी मूर्तियां ऐसी मिलती हैं जिसे अशोक के शासनकाल की मानी जाती हैं। आप सांची का स्तूप जानते हैं उसे माना जाता है कि अशोक के समय ही उसका निर्माण हुआ और यह एक अद्भुत कलात्मकता का उदाहरण है। इसके है अपने शासन के 7 वर्षों के बाद माना जाता है कि 41 साल के अनवरत शासन के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। H.G. वेल्स एक जो कि यूरोपियन इतिहासकार हैं, वो अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री से लिखते हैं कि राजाओं की सूची में अशोक अकेले सितारे की तरह चमक रहा है। यानी ये राजा जो है, राजाओं को अगर मान लिया जाए कि अगर ये पूरे आकाश में राजा हैं तो अशोक राजाओं के बीच अकेला सितारा है जो अपने उदारवादी और लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा जनता का कल्याण करता है। आप जानते हैं कि यह पूरा जो यह पुस्तक है या यह पाठ है पंडित नेहरू द्वारा लिखा गया है। इसके माध्यम से पंडित नेहरू आप सब छात्रों को भारतीय अतीत, उसकी कला, उसका कौशल, उसका विज्ञान, उसकी चिकित्सा,
उसका प्राचीनता, इन सब से अवगत कराना चाहते हैं, ताकि कहीं भी आपको ऐसा महसूस ना हो कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे हमें गर्व किया जा सके। आपको गर्व करने के लिए पंडित नेहरू यह संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। वह लिखते हैं, आप भी जानते हो, अपने बेटी को जानकारी देने के लिए उन्होंने लिखा था, इन बाद में पुस्तक के रूप में आ गई है और आप सबके लिए ज्ञान का सुंदर उदाहरण है, जिससे आप अपने अतीत और सभ्यता से जुड़ सकते हैं। और जब इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, इन प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी, आर्य सभ्यता की क्या विशेषता थी, व्यक्तिवाद क्या है, महाभारत की कथा क्या है, अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और इस व्याख्या से आप समझ सकेंगे। मैं देवेंद्र यादव, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी, आप सबके लिए यह वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है कि सभी छात्रों को इससे लाभ होगा। नमस्कार।